हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने आज 3 सेंटेंस पढ़े। आई हैव अ पेन, आई हैव जस्ट सीन दैट कार, आई हैव यू टेकन लंच। इसमें क्या कि मैंने देखा कि हैव 3 बार यूज़ हुआ और तीनों बार इसका मीनिंग अलग था। मतलब वर्ड एक था और उसके मीनिंग अनेक। तो आई थिंक जो जिसने इंग्लिश बनाई है बहुत कंजूस रहा होगा वो, क्योंकि एक ही वर्ड के लिए कितने सारे मीनिंग बना दिए। अब हैव को छोड़ो, अगर आप देखो आस्क है, जैसे आस्क का काम क्या था? आस्क का काम था कि पूछो, मतलब पूछना। लेकिन उससे काम क्या करवाया जाता है? से की जगह भी, मतलब सिर्फ आस्क को सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछते, से के लिए भी पूछ लेते हैं। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे वर्ड हैं, जिसमें इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग बहुत अलग होता है। मतलब सिर्फ सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करता है कि उसका मीनिंग क्या है। हालांकि इसमें जो हिंदी है उसमें भी कुछ वर्ड होते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ थोड़े टाइम हमारे पास रह के गए हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा, वो कहते हैं ना, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो थोड़े बहुत जो हिंदी में भी ये टच आया है कि कई वर्ड ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितना इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होती है। खैर, हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक हमारी फैमिली है, हमने बहुत टाइम से पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है। जब हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तब एक फैमिली आती है, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है? जिसका काम क्या था, मेन पर्पस क्या था उसका काम था कि वो बनाए क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हु, व्हाट, विच, ये सारे क्या थे? WH फैमिली थी। और क्या करना था इन्होंने क्वेश्चन बनाने थे। लेकिन क्या सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही इनका काम है? नहीं, क्योंकि इंग्लिश बनाने वाला कंजूस, तो उसने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम भी किनको दे दिया? इन WH फैमिली को। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे होते हैं जिसका, जो, जैसा, किसका, ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस का मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही नहीं है WH फैमिली का, एक और एडिशनल काम है। क्या? कि वो एज ए कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। क्या? एज ए कनेक्टर यूज़ होते हैं। ये कनेक्टर बस वाला कनेक्टर नहीं, वो बस वाला कनेक्टर नहीं होता, वो कंडक्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे क्या, आधी जनता उसको कनेक्टर ही बोलती है, जबकि होता है कंडक्टर, ठीक है। तो उनको एज ए कनेक्टर यूज़ किया जाता है। यहाँ भी जैसे ये किस एक सिंपल सेंटेंस से समझते हैं हम। द फार्मर हुज क्रॉप्स वर डैमेज्ड इज़ वेरी सैड। जिस फार्मर की एक किसान जिसकी क्रॉप, जिसकी फसल थी वो बर्बाद हो गई, वह उदास है। तो यहाँ पे जो हुज आया है ये क्या है? कि रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसने काम क्या किया है? कनेक्टर का क्या काम किया है? कनेक्टर मतलब कंजक्शन का काम किया है। कंजक्शन कौन सा कंजक्शन? क्या काम किया है इसने? 2 सेंटेंस थे, क्या 2 अलग अलग बातें थी कि फार्मर है, उसकी क्रॉप है वो डैमेज्ड हो गई है, और दूसरा कि वह उदास है। ये 2 सेंटेंस थे और इसको जोड़ा किसने? हुज ने जोड़ा, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन था, WH फैमिली थी, और ये कहाँ से? इसका मीनिंग कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए कनेक्टर यूज़ किया, ठीक है। द मॉडल दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी वाज सोल्ड फॉर ₹600, ठीक है। ये दैट फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है जो दिखाता है, दर्शाता है किसी चीज़ को। द मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय मी, जो मॉडल मैंने प्रिपेयर किया था, दैट मतलब जो मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया था, वाज सोल्ड फॉर ₹600, वो ₹600 पे बेचा गया, ठीक है। एक तो 2 सेंटेंस है इसमें फिर से कि मॉडल मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया, मैंने प्रिपेयर किया, और उसको मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय मी हो गया। द मॉडल वाज सोल्ड फॉर ₹600, 2 सेंटेंस हो गई। लेकिन दैट ने इसको क्या कर दिया? जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। दैट क्या है? कनेक्ट कर रहा है किसको? सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। जो प्रेपोजिशन थी उसका काम क्या था? रिलेशन बताना, और इसका कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाली, प्रेपोजिशन की बात आई है तो प्रेपोजिशन में हम एक चीज़ हमने की थी, अगर यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस दिया होता है तो हम यूज़ करते हैं
4। अगर यहाँ पे लिखा होता एट लो प्राइस अगर यूज़ होता यहाँ पे, तो हम क्या यूज़ करते, एट यूज़ करते। तो फिक्स प्राइस की अमाउंट जब फिक्स होती है तब हम 4 यूज़ करते हैं, और जब अमाउंट फिक्स नहीं होती, अगर लो प्राइस दिया हो, हाई प्राइस दिया हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं कंजक्शंस की, कि क्या कंजक्शन यहाँ पे आएगा। पहला, मैनी आर कॉल्ड डैश फ्यू आर चूजन। हाँ जी, बहुतों को बुलाया, फ्यू आर चूजन, पर कुछ को चूज़ किया गया। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस की सेंस से पता चल रहा है, तो क्या आएगा, बट। ठीक है, वेट डैश आई कम बैक, वेट आई कम बैक। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट करो कब तक, जब तक मैं नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैं नहीं आ जाता, जब तक नहीं के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अनटिल। देखो 2 वर्ड ऐसे हैं, अनटिल और अनलेस, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, जब तक नहीं की सेंस में यूज़ करते हैं। इसके 1-2 सेंटेंस का इसका डिटेल में मैं इसके लास्ट में बताऊंगी, जब ये हम सारे सेंटेंस कर लेंगे उसके बाद। वी ईट डैश वी में लिव। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, वेट करो अनटिल TIL UNTIL, अनटिल आई कम बैक, कि वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाता। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती वेट टिल आई कम बैक, टिल क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है, वो कंजक्शन में यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन की बात हो रही है, तो अनटिल का यूज़ होगा, और वो भी किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में होता है। अनटिल का यूज़ एज ए प्रेपोजिशन भी होता है, जब हम इसको जब इसका हम नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं करते। वी ईट डैश वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। ठीक है, तो वी लिव, ताकि के लिए क्या यूज़ होता है, सो दैट, वो बात अलग है। कई लोग सिर्फ खाने के लिए जिंदा हैं, जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। डैश यू सो डैश शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। जैसा वैसा के लिए क्या यूज़ होता है, जैसा के लिए हम यूज़ करते हैं एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है, नेक्स्ट इज आई वुड हैव गॉन टू पार्टी डैश आई हैड बीन इन्वाइटेड, अगर मुझे इन्वाइट किया होता तो मैं पार्टी में जाता। तो यदि क्या यूज़ होगा, इफ़। हाँ जी, नेक्स्ट इज आई शैल वेट फॉर यू डैश यू रिटर्न। हाँ जी, ये सेम थिंग आ गई यहाँ पे कंडीशन आ गई। जब कंडीशन लगती है तब हम क्या करते हैं, अनटिल या अनलेस का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, लेकिन अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, लेकिन हम यूज़ कब करते हैं, अनटिल का यूज़ होता है जब टाइम की बात हो, अनलेस का यूज़ होता है जब सिर्फ कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई शुड वेट फॉर यू, यहाँ पे वेट जब वर्ड आ गया इसका मतलब टाइम से रिलेटेड है। फॉर यू डैश यू रिटर्न, इसका क्या आ जाएगा, अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं वेट करूँगा। आगे है शी इज़ फाइन प्लेयर, वह बहुत अच्छी प्लेयर है। डैश शी इज़ सो स्मॉल, वह बहुत छोटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक वर्ड होता है ऑल्दो, दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि। ठीक है, ऑल्दो दो का मतलब होता है हालांकि, तथापि, यथापि, ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं, ऑल्दो यट के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, शी इज़ फाइन प्लेयर, वो बहुत अच्छी प्लेयर है। हालांकि शी इज़ सो स्मॉल, हालांकि वह बहुत छोटी है पर वो बहुत अच्छी प्लेयर है। तो हालांकि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल्दो शी इज़ सो स्मॉल। नेक्स्ट ही पनिश्ड हिम, उसने उसे पनिश किया। ही हैड ब्रोकन द विंडो, क्योंकि उसने विंडो तोड़ दी थी। तो क्योंकि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कंडक्टर, एज ही हैड ब्रोकन द विंडो, बिकॉज की जगह हम एज यूज़ करते हैं। डैश ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, पेयर में है तो कौन सा कंजक्शन आएगा, कोरिलेटिव पेयर्स में आता है। ठीक है, तो यही, हालांकि वह गरीब है, यट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वह ऑनेस्ट है। तो यह हालांकि के लिए ऑल्दो या दो ही इज़ पुअर यट
ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एज क्लेवर एज हिज फादर। ये तो सीधा पेयर होता ही है, एज और एज का होता है, एज और सो का होता है, ठीक है। तो एज यहाँ पे बताना है कि वह कितना है, जितने उसके फादर हैं वह उतना क्लेवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही विल नॉट पास डैश ही वर्क्स हार्ड। ये फिर कंडीशन आ गई, ही विल नॉट पास। देखो अनटिल और अनलेस की एक पहचान होती है कि यहाँ पे जो एक सेंटेंस होता है वो इसका नेगेटिव होता है। ही विल नॉट पास, वह पास नहीं हुआ, ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह हार्ड वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे कंडीशन है टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट इज ही फेल्ड डैश ही ट्राइड अगेन। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, डैश ही ट्राइड अगेन, पर उसने फिर से ट्राई किया। तो पर की सेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, परंतु, बट। ही स्पीक्स डैश ही वर माई ऑफिसर। एक चीज़ और होती है कि जब हम अनलेस यूज़ करते हैं उसके बाद वाला जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। फ्यूचर, अगर आगे यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट के सेंस में कोई सेंटेंस है तो आगे जाके वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, चाहे यहाँ पे फ्यूचर हो चाहे यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन जो अनलेस के बाद वाला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट हो तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। ही फेल्ड बट ही ट्राइड अगेन, ठीक है। ये हो गया था। नेक्स्ट, ही स्पीक्स ही वर माई ऑफिसर। ही स्पीक्स, वह ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा ऑफिसर हो। एज, जैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एज। द बुक डैश यू सेंड टू मी इज़ इंटरेस्टिंग। द बुक, ये कौन सा आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। तो द बुक दैट यू सेंड टू मी, जो आपने मुझे भेजी, इज़ इंटरेस्टिंग। दैट और विच भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। हु का यूज़ किसी पर्सन के लिए होता है, हुज का यूज़ किसी पर्सन के लिए होता है, ऐसे दैट और विच का किसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, डैश आई शैल पनिश यू, और आई शैल पनिश यू। और का यूज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस सेंस में, नहीं तो के लिए भी यूज़ करते हैं। शोर मत करो, नहीं तो मैं आपको पनिश करूँगा, ठीक है, पनिशमेंट दूंगा। हाँ जी, अब बात करते हैं अनलेस, अनटिल, टिल, इफ। ये चार चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। टिल और यहाँ पे टिल और इफ क्या है, वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। अनलेस और अनटिल को हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में, जब तक नहीं वाली सेंस में यूज़ करते हैं। अनलेस में क्या होता है, शर्त होती है, उसमें टाइम नहीं होती, टाइम लिमिट नहीं होती। अनटिल में क्या होता है, टाइम बाउंड होता है, कंडीशन होती है, मतलब शर्त होती है लेकिन टाइम होता है। और एक इंटरेस्टिंग इसका ये होता है, मतलब ये कोई रूल नहीं है जनरल, ऐसे ही कि थोड़े टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते, थोड़े टाइम की कंडीशन होती है। जैसे वो यहाँ आएगा तो मैं जाऊँगी, मतलब थोड़े टाइम का है, इसमें टाइम स्पेन है, तो इसमें अनटिल यूज़ होगा, ठीक है। तो अनलेस होता है किसी कंडीशन के लिए, अनटिल होता है टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है नेगेटिव पॉजिटिव, समझिए कैसे, जैसे यू विल नॉट पास अनलेस यू ट्राई, ठीक है। यहाँ पे अनलेस के बाद कभी हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खुद में नेगेटिव सेंस होती है, ठीक है। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे, देखो आगे है इसमें, लेकिन पीछे अनलेस के बाद वाले जो सेंटेंस होता है, जो फ्रेजेस होते हैं, उसमें हम यूज़ नहीं करते। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे अनलेस, जब तक यू नॉट ट्राई। देखो यहाँ पे मैंने विल बाय मिस्टेक बोला, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। आगे है यू विल पास इफ़ यू ट्राई, यू विल पास, आप पास होगे, इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करोगे। अनटिल माई फ्रेंड कम्स, जब तक मेरा फ्रेंड आता है, आई विल वेट। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंस थी तो हमने क्या यूज़ किया था, हमने अनलेस यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू विल पास इफ़ यू ट्राई, आप पास हो जाओगे अगर कोशिश करोगे, ठीक है। इसमें था आप पास नहीं होंगे अगर आप कोशिश नहीं करोगे, इसमें क्या है, यू विल पास इफ़ यू ट्राई, आप पास हो जाओगे अगर आप कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इफ़, अनलेस क्या, नेगेटिव सेंस में। अनटिल माई फ्रेंड कम्स, यहाँ पे देखो ये अनटिल वाला फ्रेजेस है, इसमें क्या आएगा, ये इंडेफिनिट टेंस में है, आई विल वेट,
until my friend comes I will wait, जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। I will wait here, मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा। till my friend come, till या until लगाएं, till my friend come, जब तक मेरा दोस्त आता है मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। ठीक है, इसमें क्या है, जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, until का नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, गुड लक।